गांडू साहब भीमराव अंबेडकर के बढ़े हुए हाइड्रोसीलो, बहन के लौड़े मादर चोदो, विदेशी फंडिंग पर पलने वाले पिल्लो, विधवा विलाप करने वाले निठल्लो, जीबी रोड के फटे कॉन्डोम के कीड़े मकोड़ो, कोठे पर के नालायक नरमुंडो, माँ बहन बहू बेटी की दलाली खाने वाले दल्लो। आज मैं तुम्हें वो बातें बताता हूँ जो तुम्हारे बाबा सिर साहब ने तुम लोगों से छिपाया है। और अगर हे हिंदवासियों आप लोगों ने इस बात पर गौर नहीं किया तो देश ऑटोमेटिक अपने आप गुलाम हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि मेरी बातों को हर एक आम आदमी तक शेयर कीजिए। बात यह है कि संविधान जिस बेस पर लिखा गया है वो आधार ये है कि 100 अपराधी बच जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा ना मिले। सुनने में तो अच्छा लगता है लेकिन यही वो पॉइंट है जो आदमी को गुलाम बना देगा। इसका कंप्लीट मीनिंग ये है कि 100 अपराधी बच जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा ना मिले, जिससे कि 5 निर्दोष को बचाने के चक्कर में 500 अपराधी बचाया जा सके, ताकि एक समय ऐसा आए कि सिर्फ अपराधी ही अपराधी नजर आए। ये जज कर पाना मुश्किल हो जाए कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। इसका कंप्लीट मीनिंग ये है। जबकि मीनिंग ये होना चाहिए कि जिस भी व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का दोष आरोपित होता है तो पहले दोष सिद्ध किया जाए, तब सजा दिया जाए, ताकि किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा ना मिले। लेकिन ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, संविधान का मतलब होता है समान विधान, जिसमें हर प्रकार की समस्या का समय पर समाधान करवाने का सुझाव हो, साधन हो, सामर्थ्य हो। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा है। एक मजदूर अपनी मजदूरी पाने के लिए कोर्ट का शरण लेता है, मजदूरी तो नहीं मिलता, मजदूरी पार हो जाता है। जबकि 80% लोग मजदूर कैटेगरी में आते हैं। बातें तो और भी है मेरे पास, लेकिन फिलहाल अभी इतना ही काफ़ी है। जय भीम के गर्जलो। संविधान गलत है क्योंकि इसमें समय पर समाधान करवाने का ना सुझाव है, ना साधन है, ना सामर्थ्य है। संविधान गलत है क्योंकि ये भारत की सभ्यता, संस्कृति, संस्कारों से नहीं चलता है। संविधान गलत है क्योंकि इसमें सुनवाई का कोई अंत बिंदु निर्धारित नहीं है, जिस कारण ज़्यादा से ज़्यादा केस पेंडिंग होता है। संविधान गलत है क्योंकि ये सार्वभौम सच्चाई का पालन नहीं करता है। संविधान गलत है क्योंकि इसमें गलती वकील साहब की होती है और भरपाई क्लाइंट को करना पड़ता है। संविधान गलत है क्योंकि ये हमें दलाल के थ्रू अपनी बात रखवाने का अधिकार देता है। हमारी अपनी बातों का कोई अधिकार, अपनी बातों का कोई मान्य नहीं होता। जैसे कोर्ट में बात रखवाना, गाड़ी पास करवाना, लाइसेंस बनवाना आदि। संविधान गलत है क्योंकि ये कहीं लागू होता है और कहीं लागू नहीं होता है। संविधान गलत है क्योंकि ये गुनाह भूलने के बाद सजा दिलवाता है, जैसे अपराध आज करते हैं और सजा 20 साल बाद मिलती है। संविधान गलत है क्योंकि इसमें हमारे इन प्रश्नों का उत्तर नहीं है कि हम गलती करें तो सजा है और कोर्ट गलती करे तो उनके लिए क्या है। जिस कानून का पालन खुद पूरा सिस्टम सही से नहीं कर पा रहा, तो आम आदमी से कैसे उम्मीद किया जा सकता है कि वो इस कानून का पालन सही से कर पाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, कोर्ट सबकी सुनवाई करता है, अगर कोर्ट फंस जाए तो फिर सुनवाई कौन करेगा। चौथा क्वेश्चन है, जिस संविधान की वजह से आज 80% गरीब, मजदूर और मजबूर लोग कोर्ट कचहरी में खेल बना हुआ है, वो संविधान लोगों के हित में कैसे है। और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, जिस देश की 80% जनता कोर्ट कचहरी में रखेल बना रहेगा, वो देश कभी खुलकर तरक्की नहीं कर पाएगा। तो फिर ये संविधान देश हित में कैसे है। और रही बात, ऑलरेडी मैंने बता दिया कि संविधान की जितने भी संशोधन हैं सारे गलत है, क्योंकि 5 पॉइंट होने चाहिए थे। पहला, दोष सिद्ध कीजिए फिर सजा दीजिए ताकि निर्दोष को सजा ना मिले। दूसरा, भारत की सभ्यता, संस्कृति, संस्कारों से चलना चाहिए। तीसरा, सुनवाई का एक अंत बिंदु निर्धारित हो। चौथा, समय पर समाधान करवाने का सुझाव हो, साधन हो, सामर्थ्य हो। और पांचवा, सार्वभौम सच्चाई का पालन करता हो। लेकिन हे हिंदवासियों, ये संविधान की सही वो पॉइंट है जो हिंदुस्तान को आगे बढ़ा सकता है, लेकिन ऐसा लिखा गया है कि ये आपको गुलामी की ओर ले जाएगा और आपको पता तक नहीं चलेगा कि आप गुलाम हो गए। आप मेरी बातों पर विचार कीजिए, गौर कीजिए और एहसास कीजिए कि हम सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। रही बात इन गंडुओं को, तो गंडुओं, तुम लोग आरक्षण के बेस पे पले बढ़े हो, तुम्हारी बुद्धि उतनी विकसित नहीं हुई है। बुद्धि विकसित हुआ होता
तो आज तुम इस तरह नहीं करते। और हाँ, हमारे इस वीडियो पर जिस भी सुरमा भोपाली को अपनी वकालत की आजमाइश करनी है वो कर सकता है, क्योंकि इन बातों पर संविधान की कोई धाराएं लागू नहीं होती। नहीं यकीन है तो जिसको आजमाना है वो आजमा के देख ले। और हाँ, हे हिंदवासियों, एक बार फिर से और पवित्र आत्माओं की अनंत गहराइयों से आपको निवेदन भी है, अभिनंदन भी है और प्रार्थना भी है कि हर एक आम आदमी तक मेरी बातों को पहुंचाइए। और रही बात ये गंडुओं की मूर्ति लगने की, ये जितने भी लगवाएंगे उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस दिन हम खड़े हो गए इन्हीं से हम सारा कुछ तोड़वा देंगे। जितनी गंदगी फैला रखा है ना, सारी गंदगी हम इन्हीं लोगों से साफ करवा देंगे। इनको अभी तक ये हमें हल्के में ले रहा है। अगर हम अपने पे आ गए तो हम सिस्टम, संविधान और संचालक तीनों को खिंचवा के अपनी बात रखवा लेंगे। उतनी पावर हम रखते हैं। लेकिन अभी वक्त और हालात उसके अनुकूल नहीं है, इसलिए हम अभी रास लीला कर रहे हैं।